नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क सूडान, जहां इस वक्त जबरदस्त मारकाट चल रही है, कत्लो गारत चल रही है, जहां पर लाखों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों मुसलमान इस वक्त खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। ऐसी खाना जंगी में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया, लेकिन उसका क्या हुआ वो सुनिए पहले। This morning I'm thrilled to announce that we have reached a breakthrough trade deal. सूडान की आर्मी, जिसे SAF कहा जाता है, और सूडान के अर्ध सैनिक बल जो मिलिशिया में तब्दील हो चुके हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की एंट्री हो गई है। दुनिया के सामने खुद को अमन का मसीहा बताने की कोशिश में मसरूफ ट्रंप ने सूडान की सेना को शांति का प्रस्ताव दिया, जिसे आर्मी यानी SAF ने ठुकरा दिया है। सूडान आर्मी को आखिर ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब है UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात। वो UAE जो अमेरिका का पक्का दोस्त है और सूडान में RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को, जो वहां मिलिशिया में तब्दील हो चुकी है, हथियार फराहम करा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और तमाम तरह की मदद कर रहा है। UAE किसका पक्का दोस्त है ये दुनिया जानती है। अमेरिका और UAE की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। आखिर सूडान में ये रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF है क्या, जो कि वहां की आर्मी को टक्कर दे रही है, उस पर 21 साबित हो रही है, उस पर भारी पड़ रही है। यही वो रैपिड सपोर्ट फोर्स या RSF है जो सूडान में भयंकर कत्लो गारत कर रही है। जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें वहां हेमेदती के नाम से जाना जाता है, इनके नेतृत्व में लड़ रही सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स चुस्त, आक्रामक और बेहद खतरनाक संगठन बन गया है। इससे पहले यह देश का नीम फौजी दस्ता हुआ करता था। बताया जाता है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने सूडानी आर्म फोर्स यानी वहां की सरकारी सेना को खोखला कर दिया है। इसका फायदा RSF ने उठाया। नॉर्थ सूडान में RSF और SAF के बीच लड़ाई 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी, जो अब देश की राजधानी खर्तूम से काफी आगे तक बढ़ गई है। RSF और SAF इकाइयों और उनके सहयोगियों के बीच लड़ाई सूडान के सभी 18 स्टेट में जारी है। RSF के पास अभी एयरफोर्स नहीं है, यही वजह है कि वो ड्रोन से हमले कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि अब तक कम से कम सूडान की एयरफोर्स SAF के प्रति वफादार रही है, वरना तो और तबाही आती। RSF वाले अपने ही देश के लोगों पर आसमान से बमबारी करते। बताया जाता है कि सूडान में जो RSF का नेतृत्व कर रहे हैं यानी जनरल हमदान दगालो, उनके और वहां की सरकारी फौज के बीच जंग तो होनी ही होनी थी, क्योंकि इस तरह का माहौल बहुत लंबे वक्त से बनता रहा है। कैसे बना, जरा उसे भी समझिए। सूडान में जनरल अब्देल फताह अल बुरहान की क़यादत वाली SAF ने प्रपोजल दिया था कि RSF को SAF में शामिल कर लिया जाएगा। उसने यह भी जोर दिया कि हेमेदती आर्म फोर्सेस के कमांडर के तौर पर बुरहान की जगह पर काम करें, लेकिन हेमेदती जानते हैं कि RSF का SAF में मर्जर होगा तो उनकी ताकत कम हो जाएगी सूडान के अंदर, और बाहर से उन्हें जो फंडिंग आ रही है, जो हथियार मिल रहे हैं, उसका भी बंटवारा करना पड़ेगा। ताकत का कमजोर पड़ना मतलब सूडान का नेता बनने में सबसे बड़ा रोड़ा। हेमेदती का एक ही लक्ष्य, एक ही हदफ है, सूडान का लीडर बनना, और वो इसे हर हाल में हासिल कर लेना चाहते हैं। दरअसल सूडान में अरब यानी अरबी बोलने वालों और गैर अरब जनजातियों के लोगों के बीच सोने की खदानों वाली जमीन और उस पर हक को लेकर यह विवाद बरसों से चल रहा था, जो संघर्ष में तब्दील हो गया।
साल 2003 में कुछ गैर अरब जनजातियों के सदस्यों ने लंबे समय से हाशिए पर पड़े दारफुर इलाके में विद्रोह भड़काया। इसके खिलाफ उभरी जंजाविद मिलिशिया। ये अरबी कबीले थे, बद्दू और बेहद जालिम किस्म के लोगों का ग्रुप। सूडान के लंबे समय से सत्ता में रहे उमर अल बशीर की सरकार ने उस वक्त अरबी कबीलों वाली जंजावेद मिलिशिया को पैसे और हथियार देकर गैर अरब जनजातियों के विद्रोह या बगावत का जवाब दिया। खास बात यह रही कि दोनों ही फरीक यानी दोनों ही पक्ष मुसलमान थे, यानी अरबी कबीले भी और गैर अरब जनजातियां भी। लेकिन उमर अल बशीर की सरकार ने अरबी और अजमी के फर्क को हवा दी और ये माहौल बनाया कि सूडान की गोल्ड खदानों पर तो अरबी मुसलमानों का ही हक है। जंजावेद मिलिशिया बाद में आरएसएफ के रूप में सामने आई, जो अब सूडान के लिए नासूर बन गई है। तो आरएसएफ के मौजूदा लीडर मोहम्मद हमदान दगोलो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है, इस संघर्ष में शुरू से ही शामिल हो गए थे। लेकिन क्या था उनका बैकग्राउंड, वो भी जरा समझने की जरूरत है। आप सोचिए कि देश के अर्धसैनिक बल या नीम फौजी दस्ते के सबसे बड़े कमांडर ने सरकार से ही लड़ने की चाह में मिलिशिया ज्वाइन कर ली। जंजावेद के लोगों ने हेमेदती को हाथों हाथ लिया और आज वो उसके चीफ हैं। यही वजह है कि आरएसएफ के लड़ाके लोगों को मौत के घाट उतारने से पहले ये बुलवाते हैं कि कहो हेमेदती ही सूडान का लीडर है, और फिर गोली मार देते हैं। जंजावेद मिलिशिया में शामिल होने से पहले हेमेदती का जानवर पालने, उन्हें बेचने, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स तक का कारोबार था। साल 2013 में जंजावेद को औपचारिक रूप से आरएसएफ बना दिया गया। हेमेदती को लेफ्टिनेंट जनरल का पद दिया गया। ये तमाम चीजें सरकार ने की। उन्होंने आरएसएफ की कमान संभाली। एक अर्धसैनिक बल होने के नाते आरएसएफ एसएएफ के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सेवा के अधीन था। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट बशीर अपने करीबी लोगों की सलाह के खिलाफ हमेशा हेमेदती और आरएसएफ को प्रेटोरियन गार्ड मानते थे और उनका इस्तेमाल अपने ही देश की सेना के भीतर अपने मुखालिफों को, अपने विरोधियों को रोकने के लिए करते थे। बाद में इन्हीं हेमेदती ने अब्देल फतह अल बुरहान के साथ मिलकर राष्ट्रपति बशीर का तख्ता पलटा और अब अपने दोस्त रहे बुरहान से खूनी जंग लड़ रहे हैं। बताइए, जो दो दोस्त थे जिन्होंने वहां के राष्ट्रपति को मिलकर हटाया, और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लाखों लोगों को मार रहे हैं, लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। मकसद है देश के सोने के भंडार पर किसी भी तरह कंट्रोल हो जाए और यूएई को आसानी से सोना निकालने दिया जाए, ताकि हमें सूडान पर राज करने के लिए पैसा और वो सारी चीजें मिलें जो इख्तिदार बचाने के काम आती हैं। आरएसएफ ये चाहता है, जबकि वहां की सेना इसका विरोध कर रही है। सूडान क्राइसिस पर नजर रख रहे एक्सपर्ट बताते हैं कि आरोप लगता है कि सूडान में यूएई के बड़े कार्गो जहाज हथियारों के साथ उतर रहे हैं। ये जंग बहुत लंबी चल सकती है। अब सेना ने ट्रंप की शांति की अपील को भी नकार दिया है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां आर पार की जंग होगी और हजारों जानें फिर से जाएंगी। अब तक 1.5 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं मुसलमानों के ही हाथों, और सोने की धरती पर रहने की कीमत न जाने कितने और गरीब लोग चुकाएंगे अपनी जान देकर। तो सूडान का ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। इसमें अमेरिका की भी एंट्री हुई है और अमेरिका को मना कर दिया है वहां की फौज ने कि हम आपकी शांति प्रस्ताव को नहीं मानते। फौज की इस हिमाकत को अमेरिका किस तरह से लेगा? क्या ये उनका ईगो हर्ट नहीं होगा? क्या अमेरिका इसको लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकता है? आपको बता दें कि सूडान की फौज को ईरान, मिस्र और तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और देश, सऊदी अरब का भी नाम आता है। दूसरी तरफ अमेरिका का ही दोस्त यूएई है। तो फौज को सपोर्ट करने वाले भी अमेरिका के दोस्त हैं और फौज के खिलाफ मिलिशिया को सपोर्ट करने वाले भी अमेरिका के दोस्त हैं। क्या होता है, अमेरिका क्या बड़ा किरदार निभाता है, वो देखना दिलचस्प होगा सूडान की इस लड़ाई में। लेकिन लाखों लोगों की जिस तरह से जानें गई हैं, वो गजा से भी बड़ी त्रासदी बताई जा रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
आपको क्या लगता है सूडान के बारे में जानकारी हम जो निकाल कर आपके लिए लाए हैं वो आपके कितने काम आ रही है? क्या आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझने में आसानी हो रही है? हमें बताइएगा। और फिर आज भी बताइएगा कि आप हमें दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। जब आप लिखते हैं कि मैं फलाने मुल्क से आपको देख रहा हूं या मैं हिंदुस्तान के फलाने शहर से आपको देख रहा हूं, इस शहर से, उस देश से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि दीन दुनिया के दर्शक कहां कहां तक हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में भी हम आपसे ये अपील अब करना शुरू करेंगे क्योंकि आप वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया कीजिए ताकि ये बहुत आगे बढ़ सके, क्योंकि आपका लाइक इसे आगे बढ़ाता जाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।